के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें आपको रोजाना नए नए अध्याय बताए जाते हैं। अध्ययन आपको कराया जाता है आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य को लेकर, और आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जाती है जिसकी वजह से आप सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, और जो लापरवाहियां अनजानेवश आप कर रहे थे उन लापरवाहियों से आप बच सकें। क्योंकि कहते हैं ठोकर यदि व्यक्ति को एक बार लग जाती है तो दूसरी बार में वो बिल्कुल सावधान हो जाता है, और यदि ठोकर लगने के बाद भी व्यक्ति ना समझे तो वह मूर्ख कहलाता है। तो इसीलिए जब भी रोग हो जाता है उसके बाद ही हमें समझ भी आना चाहिए कि ये रोग आखिर हुआ क्यों था, कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से हमारे शरीर को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आपके साथ ये कार्यक्रम है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है आप सभी के लिए कि ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप ठोकर लगने का इंतजार ना करें और उससे पहले ही सचेत और सावधान हो जाएं। और रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा की जाती है, और इसीलिए आप सभी को याद भी दिलाया जाता है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम चेहरे की सौंदर्यता के बारे में बात करेंगे, और सौंदर्यता को सबसे ज्यादा जो एक धब्बा लगता है वो होता है झाइयों का। कहते हैं झाइयां व्यक्ति को हो जाती हैं तो वास्तव में उम्र दराज लगने लगता है, चाहे वो कितना भी कम उम्र का हो, युवा हो, लड़कियां हो, लड़के हो, ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, और बुझा बुझा चेहरा, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, बीमार लगने लगता है व्यक्ति। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आखिर झाइयां होती क्यों है? देखिए, झाइयाँ होने का मतलब है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। अच्छा। जब लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो आपको कब्ज हो जाएगी। जब कब्ज होगी और खून गाढ़ा होगा तो झाइयाँ लाजमी निकले, चेहरा सिकुड़ेगा। अच्छा, उसका सीधा असर चेहरे पर पड़ेगा। हाँ जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में किसी में नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो जो थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार दवाइयाँ देनी है, लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार में हरेक रोग की जिम्मेदारी है खत्म करने की, और यहाँ पे दवाई भी उसी को दी जाती है जो परहेज करे। जो परहेज नहीं कर सकता उसको दवाई नहीं दी जाती। अब झाइयों को मिटाने के लिए ऐसे तो हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु मौसम के अनुसार इसको अलग अलग तरीकों से लिया जाता है। जैसे अब सर्दी का मौसम है, इस टाइम गाजर खूब मिल रही है। आप गाजर का रस निकाल लें 300 ग्राम। अच्छा। 100 ग्राम रस निकाल लें आप पालक का। इसको हल्का गर्म कर लें जी। हल्का गर्म करके इसमें 4 से 6 चम्मच शहद के मिलाएं, आधा नींबू मिलाएं, और इसको पीने में आप कम से कम आधा घंटा लगाएं। सुबह 6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, ये 3 बार आपने लेना है। और मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, इनका बिल्कुल बंद कर देना, बल्कि आपका इसी से पेट भर जाएगा। और यदि आप मेहनत कर सके अच्छी, तो गाजर को कद्दूकस करके गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में खीर जैसी बना के खा सकते हैं। 15-20 दिन लगातार इसको खा लेते हैं तो झाइयाँ तो 15-20 दिन में समाप्त हो जाएंगी, और पेट आपका बड़ा अच्छा साफ होगा। और जो चेहरे पे दिन पर दिन पीलापन आता जा रहा था, उसमें गुलाब की कली की भांति लालगी आएगी। जिनको होमोग्लोब कम है उनको इस टाइम अमृत है, गाजर, चुकंदर, पालक। गाजर का रस 300 ग्राम, पालक का 100 ग्राम, एक चुकंदर का रस,
अब इसमें हल्का गर्म करके, यानी ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्म नहीं, यानी 15 डिग्री तक गर्म होना चाहिए, 15-18 तक चल जाएगा। फिर इसमें शहद मिला दें। शहद मिलाने के बाद इसमें नींबू डाल दें। अब इसको पिएंगे तो पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक नस नाड़ी को ऐसे खोलेगा ये, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के निखार के साफ करते हैं, ऐसे साफ करता है। और लीवर आपका बड़ी तेजी से काम करेगा, जो खून अच्छा बनेगा और तिल्ली स्वीकार करेगी तो चेहरे पर तो रौनक आएगी। आज पूरे संसार के अंदर बिजनेस है, किसी को ये पता नहीं है कि बीमारी कैसे पैदा हुई, परंतु जिसको नाड़ी का ज्ञान है वो शुरू से बताएगा कि इस टाइम पे आपको रोग हुआ था और ये गलत काम आपने किया, ये दवाइयाँ गलत खाई हैं, वो है। अब मेडिकल साइंस में तो 4 चीजें हैं विशेषकर, कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, मरे हुए जानवर का हड्डियों चूरा और केमिकल। फिर इसमें जो दवाइयों के नाम अलग अलग रखे हैं ये सुन करने के लिए है, किसी रोग के काटने के नहीं है। ये जिस अंग पे आपको तकलीफ हो अंग सुन हो जाएगा। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे इससे ज्यादा सुन नहीं होगा, फिर आपको खुराक लेनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य विचार में दवाई लेने के बाद जो आपको आराम मिल गया परमानेंट हो गया। अब आगे आपको आराम ही मिलता जाएगा, रोग नहीं रहेगा। जड़ से रोग काटने की जो दवाइयां हैं वो जड़ी बूटियां हैं, केमिकल नहीं है। आज जिसने भी स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम को देखा उसने एक ही बात कही कि जैसे आप कहते हैं ऐसे कोई डॉक्टर नहीं कहता, कोई वैद्य नहीं कहता, कोई हकीम नहीं कहता। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं कि देखिए, मैंने नाड़ी परीक्षण सीखा है, जड़ी बूटियों से पहचान की है, और अंग्रेजों के टाइम पे जब हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, तो वैद्य ही काम करते थे, नाड़िया वैद्य या हकीम। मैं उनका शिष्य हूं। जो विद्या मैंने सीखी है मैं उसको लुप्त नहीं करना चाहता, और उससे मैं जिस रोग को डॉक्टर हाथ खड़े कर देते कि अब इसका उपचार नहीं है, उसका उपचार करता हूं। आज पूरे संसार में मंदबुद्धि बच्चे, ब्रेन ट्यूमर वाले, माइग्रेन वाले, गठिए वाले, टीबी वाले, बांझ बन के जो भी केस मेरे पास आता है सब में पूरी सफलता है, और कोई निराश होकर नहीं गया यहां से। और जिसने परहेज नहीं किया उसको लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बात सही। तो ऐसे में दर्शकों बहुत जरूरी है हमें सही जानकारी होना कि जब भी हमारे चेहरे पर हमारे रौनक खत्म होने लगती है, और जरूरी नहीं कि केवल चेहरे पर हंसी रखना ही रौनक का परिचय होता है। ऐसा है कि जब भी हम अपने शरीर से, अपने चेहरे से कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो वो स्वाभाविक होना चाहिए, और वो स्वाभाविक तब होगा जब आपके चेहरे पर चमक होगी, रौनक होगी, तभी आपकी खुशी भी जो आपके अंदर है वो बयां आप कर सकेंगे। लेकिन जब आपके चेहरे पर मुरझाया हुआ चेहरा आपका रहेगा, चेहरे पर खुशी नहीं होगी, तो आप रोगी ही लगेंगे, और वह रोग जो कि आपके अंदर है वो स्पष्ट झलक कर आपके चेहरे पर सामने आएगा। और ये आप किसी भी कॉस्मेटिक जो प्रसाधन होते हैं, जो तरह तरह के मेकअप्स होते हैं, इनकी वजह से आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। जो सादगी होती है उसी में ही सुंदरता आपकी झलकनी चाहिए, और यही प्रयास स्वस्थ विचार आश्रम का भी है। हालांकि गुरुजी ने अभी जो उपचार बताया है इसको आप करेंगे तो यकीनन आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन यदि आप इन उपचारों को करने में सक्षम नहीं हैं, या चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी औषधि मिल जाए जिसकी वजह से आप अपने शरीर को ठीक कर सकें, तो एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। सबसे पहले नाड़ी परीक्षण होगा, उसके बाद उस नाड़ी परीक्षण में यह पता चलेगा कि आपके शरीर में कौन कौन सी समस्या कितने समय से है, और फिर उसी के मुताबिक आपको औषधि उपचार दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने रोग को जड़ से समाप्त कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
और जो कि हमारे इस कार्यक्रम में नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं, इनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें कोरियर या डाक के माध्यम से आप घर बैठे अपने घर यानी घर पर मंगवा सकते हैं।